डर होता तो हमारे मोबाइल में भोजपुरी गाने ना होते। आज नौजवान मोबाइलों को चेक करो, भोजपुरी गाने भरे हुए हैं, रंगीन फिल्में, सेक्स फिल्में नौजवान लड़कों के मोबाइल के अंदर मौजूद है। अल्लाह का डर ही नहीं, खौफ नहीं है। आज अल्लाह का डर होता तो आरिफ खान आयशा बहन को ये जुमला न बोलता, जा मरना है तो मर, वीडियो बना करके भेज देना। अल्लाह का डर होता तो वो खबीस नालायक दलाल वसीम रिजवी कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने का कोर्ट के अंदर आर्जी दाखिल न करता। अल्लाह का डर होता तो उसकी जबान से ये जुमले न निकलते। डर कहां है? दलाल इतना बड़ा बन बैठा है। शिया वक्फ बोर्ड का ये चेयरमैन, इसने बहुत ज्यादा खयानत किया, बहुत ज्यादा माल को हड़प कर लिया। इसके पास और इसके नाम पर सीबीआई जांच लगी है। अब न तब वो अरेस्ट होने वाला था, उसने सोचा क्या करूं, बचने के लिए कौन सा हरबा इस्तेमाल करूं। इधर देखा उधर देखा, सोचा चलो मुसलमानों को नाराज करने वाले जुमले बोल दूं तो शायद कि मैं सलाखों से बच जाऊंगा, शायद कि मैं सलाखों से बच जाऊंगा, जेल से बच जाऊंगा, शायद कि मैं सलाखों से बच जाऊंगा, जेल से बच जाऊंगा। और उसने बचने के लिए वो जुमला इस्तेमाल कर दिया, आए वसीम रिजवी तू मर क्यों नहीं गया, तेरी जबान कट क्यों नहीं गई, तू जमीन के अंदर धस क्यों नहीं गया। ये जुमला निकालने से पहले वसीम रिजवी तेरा जिंदगी तबाह बर्बाद क्यों ना हो गया। आई वसीम रिजवी, तुझे मालूम होना चाहिए ये जुमला तूने निकाला नहीं है, बल्कि तूने अपने लिए मौत का वो जुमला निकाल लिया है। तू इंसानों को खुश करने के लिए अपने रब को नाराज कर बैठा है। 26 आयतों को इनकार कर दिया और हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी है। जिसके पहले पारे के अंदर ये जुमले हो, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान करीम के अंदर जितने भी अल्फाज हैं, जितने भी उरूफ हैं, जितने भी नुक्ते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक नहीं है, वो सारी की सारी बातें मुनज़्ज़म मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है। और कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ले रखी है। आई वसीम रिजवी तेरे जैसे लाखों पैदा हो जाए, कुरान का एक एक जुमला हट नहीं सकता। वहां से हटा सकते हो, हमारे दिलों से कुरान के जुमलों को कैसे हटाओगे? मैं भी तो हाफिज कुरान हूँ, कैसे मेरे सीने से कुरान की आयतों से निकालोगे? वसीम रिजवी तुम दाखिल लर्जी करो, ये कुरान की आयतें नहीं निकल सकती है। यहाँ भी हाफिज कुरान बने और भी मदारिस में बने करोड़ों हाफिज कुरान है, किन किन सीनों से तुम कुरान को निकालोगे? आई वसीम रिजवी तुम तो कुरान की आयतों को निकाल नहीं सकते, लेकिन हाँ ये फतवा यहाँ से दे रहे हैं कि तुमको इस्लाम से अल्लाह और उसके रसूल ने निकाल दिया, तुम बायकाट हो चुके हो, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम इस्लाम से खारिज हो चुके हो और तेरा अजाब बहुत जल्द आने वाला है। आपने देखा ना, नबी अकरम के ज़माने में एक आदमी ईसाई था, बुखारी किताबुल मनाकिब के अंदर ये वाक़या लिखा हुआ है कि ईसाई था, नसरानी, मुसलमान बन गया और सूरह आल इमरान और सूरह बकरा को भी उसने याद कर लिया। लेकिन फिर सोचा रे इसमें तो उतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं, इतना मज़ा नहीं कर पाते हैं, फिर से वो बदल गया, मुर्तद हो गया फिर से। अब वो कहने लगा कि मोहम्मद जो कहता है वही कहता है जो मैं लिखता हूं। ला यदरी मोहम्मद मा कतबतु लहू, वही मोहम्मद कहता है जो मैं लिख करके मोहम्मद को देता हूं।
ये कहने लगा कि मोहम्मद वही कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि कुरान की आयत तो अल्लाह की तरफ से नहीं है, अपनी ज़बान से वो कह रहा, बस मैं जो कहता हूँ लिख देता हूँ वही कहता है। फ़ामातहुल्लाह, अल्लाह ताला ने उसको मौत दे दी। सुनो वसीम रिजवी, सुनो बुखारी के अल्फाज हैं, किताबुल मनाकिब चैप्टर उठाओ, हदीस बुखारी के, जिस हदीस को कोई इनकार नहीं कर सकता। कहा कि मोहम्मद वही कहते हैं जो मैं लिख करके देता हूं। अल्लाह को ये जुमला इतना नागवार गुजरा और ये बात इतनी ज्यादा नापसंद आई कि अल्लाह ने उस मरदूद को, मुर्तद को मार दिया। फ़अमातहुल्लाह, उसको मौत के घाट उतार दिया। फ़दफ़नु, लोगों ने उसको दफन कर दिया, कब्र के अंदर डाल दिया। अब देखिए, कब्र के अंदर जैसे डाला, दूसरे दिन लोगों ने कब्र को देखा, सुबह हुई तो क्या देखता है कि वही मुर्तद आदमी जो जिसको कब्र के अंदर डाला गया था, जमीन ने उसको अपने अंदर से बाहर फेंक दिया है। बाहर है, उसका बॉडी बाहर पड़ा हुआ है। लोगों ने कहे मुर्तद हो गया था तो मुसलमानों और मोहम्मद का ये मामला होगा, उन्हीं लोगों ने कब्र से उठा के फेंक दिया होगा। फिर और ज्यादा गड्ढा किया, डाल दिया, अंदर डाला। रात गुजरी, दूसरे दिन जब लोग कब्र के पास पहुंचे तो क्या देखता है कि वही लाश फिर जमीन के ऊपर है, कब्र से ऊपर फेंकी हुई है, बिखरी हुई है, उसकी लाश जमीन के ऊपर पड़ी हुई है। आज भी कहने लगा नहीं नहीं नहीं, मुसलमानों का ये काम है, मोहम्मद और उसके साथियों ने ये काम किया होगा। फिर और ज्यादा गड्ढा किया, जितनी ताकत हो सकती थी उतना गड्ढा कर दिया और दफन कर दिया, अच्छे से दफन कर दिया। तीसरा दिन जब सुबह हुई तो लोगों ने फिर वही देखा कि उस मुर्तद की लाश जमीन के ऊपर, कब्र के ऊपर बाहर फेंकी हुई है। लोगों को यकीन आ गया कि कुरान की जुमलों को गलत बोलता था, मोहम्मद के ऊपर इल्ज़ाम लगाता था, इसी वजह से अल्लाह का अजाब इसके ऊपर नाजिल हुआ है। ये कहकर कि उसके दोस्त, उसके घर वाले, उसके पड़ोसी, उसके मानने वाले लोगों ने लाश को वहीं छोड़ दिया और लोग अपने घर को चले गए। ओ वसीम रिजवी, क्या तूने इन हदीसों को कभी सुना नहीं है? बहुत बड़ा अपने आप को पढ़ने वाला जानता है, बहुत बड़ा तो अपने आप को तालीम याफ्ता समझता है। ओ वसीम रिजवी, कभी इन हदीसों के ऊपर तुम्हारी नजर नहीं पड़ी? ओ कभी भी अल्लाह का अज़ाब तेरे ऊपर नाजिल हो सकता है। इंसान ये कब करता जानते हैं? जब अल्लाह का डर नहीं होता। अल्लाह का डर नहीं होता है तो आदमी कुछ भी करता है। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तकवा ना हो। अब बोलिएगा मौलवी साहब तकवा क्या है? हजरत उमर फारूक ने उबई इब्ने काब से यही सवाल किया था और सी भी लोगों से किया था, लेकिन उबई इब्ने काब एक ऐसे सहाबी हैं जो कुरान का सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले थे, सबसे ज्यादा जानने वाले थे। तफसीर के मामले में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है, लेकिन कुरान के ताल्लुक से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान के बारे में कब नाजिल हुई, कैसे, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं उबई इब्ने काब इस मामले में सबसे ज्यादा आगे। उबई इब्ने काब से अल्लाह के नबी ने हजरत उमर फारूक ने पूछा, उबई इब्ने काब ये बताओ कि तकवा किसको कहते हैं? उबई इब्ने काब का बड़ा बेहतरीन जवाब था। जवाब देते हैं तकवा ये है कि आदमी किसी झाड़ीदार जंगल से सफर करे और झाड़ीदार जंगल से जा रहा हो, लेकिन उस झाड़ीदार जंगल से अपने आप को बचा करके निकल जाए, कांटा अपने कपड़े में लगने ना दे, आए बाएं दाएं पीछे आगे तरफ देख करके निकल जाए, यानी अपने आप को कांटे से बचा ले। यही तकवा है। इंसान की जिंदगी में चारों तरफ से बुराइयां हैं। घर की बगल में भी बुराई, बाजार जाओ तो बुराई, और अपने रिश्तेदार के अंदर जाओ वहां भी दावते ज़िना, कहीं भी जाओ, आज दोस्तों के पास जाओ वहां भी गुनाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया
तकवा यही है कि आदमी अपने आप को बचा ले गुनाहों से। हजरत मुआज़ इब्न जबल ने बचा लिया, सहाबा कराम ने अपने आप को बचा लिया। ओ मेरे मुसलमान भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भी बचा लिया अपने आप को गुनाहों से। और मुसलमानों, हमें और आपको भी बचना है और बचाना अपने घर वालों को, क्योंकि कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ओ लोगों, तुम अपने आप को और अपने घर वाले को, दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ। आज बचाएंगे? आज कहते मौलवी साहब जो होगा देखा जाएगा, एंजॉय कर लेने दो, मस्ती कर लेने दो, तकवा है ही नहीं। आज अगर हमारे समाज के लोगों में तकवा होता तो जहेज का कारोबार ना होता। आज हमारे समाज में तकवा होता तो हलाल और हराम की तमीज जरूर करता। आज अगर तकवा होता तो ज़िना से अपने आप को जरूर बचाता। आज तो पैसा दे दे के ज़िना कर रहा है, कितने अड्डे खुले हुए हैं। हाँ, अगर अल्लाह का डर होता, तकवा होता, तो लोग अपने आप को शराब से भी बचा लेते, जबान की भी हिफाजत कर लेते। जबान की हिफाजत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी पूछा गया कि अल्लाह के नबी ये बताइए कि लोग सबसे ज्यादा जहन्नम की किस वजह से जाएंगे। अबू दाऊद की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्फमु अल्फरजो, सबसे ज्यादा लोग अगर जहन्नम में जाएंगे तो जबान और शर्मगाह की वजह से जहन्नम के अंदर जाएंगे सबसे ज्यादा। आज इंसान दो ही चीजों से गलत कर रहा है, जबान से और शर्मगाह से। अभी देखा वो आरिफ ने जबान ही से गलती किया। जबान से आज अपने बीवियों को कितनी गालियां लोग देते हैं, अपने माँ बाप को कितनी गालियां देते हैं, अपने से बड़ों को कितना बुरा भला कहते हैं जबान से। जबान अगर ठीक ठाक हो तो आपको खाना भी मिल जाएगा, मिठाई भी मिल जाएगी, लेकिन जबान अगर ठीक ठाक ना हो तो जूते भी पड़ेंगे। रास्ते में और चलो और किसी लड़की को कुछ गलत बात बोल दो, भाई कैसी लग रही हो, चप्पल उठाएगी, दो चार चप्पल दे देगी। जबान, जबान के ऊपर कंट्रोल करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, अबू बकर सिद्दीक को देखो। अबू बकर सिद्दीक को मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जबान की वजह से लोग ज्यादातर जहन्नम के अंदर जाएंगे। जबान निकाली और जबान को तकलीफ देने लगे, मरोड़ने लगे। हमारे फारूक का गुजर हुआ, देखा कि अबू बकर सिद्दीक अपनी जबान को मरोड़ रहे, तकलीफ दे रहे हैं। पूछा, आई अबू बकर सिद्दीक, क्यों अपनी जबान को तुम तकलीफ दे रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, आई उमर, क्या तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये जुमला नहीं सुना कि लोग, ज्यादातर लोग जहन्नम में जाएंगे, तो इसी जबान की वजह से लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। इसी जबान की वजह से, इसी वजह से मैं अपनी जबान को तकलीफ दे रहा हूँ, इसी वजह से मैं अपनी जबान को मरोड़ रहा हूँ। पहले के लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह की बताई हुई बातों के ऊपर अमल किया करते थे और अपनी जबान से होने वाले गुनाहों से बचाया करते थे, क्योंकि उसे मालूम था कि मरने के बाद हमारा हिसाब व किताब भी होना है और हमारा पल्ला भी झुकेगा या उठेगा, इसका भी उनको हमेशा फिक्र हुआ करती थी। इसी वजह से लोग डरा करते थे। आज डरते हैं, आज डराते हैं, डराते हैं। जलसों के हालात देखो, अगर जलसों के अंदर मेले ठेले ना लगाए जाएं तो कहेगा अरे जलसे में मजा ही नहीं आ रहा है। जलसा मजा करने की जगह है मुसलमानों। बड़ी तेजी के साथ मुसलमान की हर हर पोजीशन खत्म होती चली जा रही है, हर हर पोजीशन। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने अल्लाह को भुला दिया। अब अल्लाह मुसलमानों को धीरे धीरे अपने से दूर कर रहा है। वो कौम कामयाब हो ही नहीं सकती है जो अपने अल्लाह को भूल जाए, हो ही नहीं सकती है। वो कौम आगे बढ़ नहीं सकती है जिस कौम के अंदर उरियानियत हो, बेहयाई हो, जिस कौम के अंदर ज़िनाकारियां हो। आज हमारा जवान को देखो, आज कंपटीशन करता है, तेरे कितने मेरे इतने।
गर्लफ्रेंड कितने हैं? अरे तू 2 रखा है, मेरी 4 है। लड़कियां भी, इसको भी फोन कर रही, उसको भी फोन कर रही, यहाँ वहाँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लड़कियों की शिकायतें मिलती हैं, मौलवी साहब मेरे मोहल्ले में ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो 10-10 बॉयफ्रेंड रखती हैं। हालात ये है, हालात ये है मेरे भाइयों, ये कंडीशन हो चुकी है। कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी कहा था, लोगों किसी कौम को तबाह करना हो, बर्बाद करना हो, किसी कौम को जलील करना हो, तो उस कौम के अंदर बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बारूद चलाने की जरूरत नहीं, बम फोड़ने की जरूरत नहीं, छुरी चलाने की जरूरत नहीं है, तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। अगर उस कौम को तुम्हें तबाह हो, बर्बाद करना हो, तो उस कौम के नौजवानों के अंदर भी हयाई फैला दो, उस कौम के नौजवान लड़कों और लड़कियों के अंदर सेक्स डाल दो, उस नौजवान कौम के अंदर, नौजवान नस्ल के अंदर तुम बुरी चीजें पैदा कर दो। आज नौजवान नस्लों को देखो, आज नौजवान नस्ल पूरी तौर पर इस काम के अंदर मुलव्विस है। लड़कियां देखिए, मुसलमान लड़कियां हैं, कौन खान करके है, खूब टिकटॉक से तो निकल गई, अब आई है बहुत से ऐप में आती है और पूरा कमर लचका लचका कर दिखाती है। मुसलमान ब्यूटी खान है, शायद नाम उसका, ब्यूटी खान, जिया खान नाम ऐसा रखती है और पूरा का पूरा अपना जिस्म दिखा रही है। उस तरीके से बहुत सारी लड़कियां हैं जो, जिसका हर किसी का नाम नहीं लिया जा सकता, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी वीडियो आज सोशल मीडिया के अंदर वायरल हो रही है। आज उन वीडियो को देख करके आज नौजवान नस्ल अपनी आंखों की प्यास बुझा रहे हैं, आज नौजवान नस्ल तलस्सुस हासिल कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। और नौजवान बहनों और नौजवान लड़कियों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कैसी तरबियत अपनी बेटियों की थी कि वही बेटी हजरत फातिमा मरने के समय ये वसीयत कर रही है कि मेरे शौहर मुझे रात में दफन करना, कहीं मेरा जिस्म, कहीं कोई गैर मर्द, कहीं कोई नौजवान मेरी जिस्म के ऊपर उनकी नजर न पड़ जाए और कहीं मैं गुनहगार के अंदर मुब्तला ना हो जाऊं। कैसी तरबियत इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की थी। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, ये तकवा था जिसकी वजह से लड़कियां अपने आप को इस तरीके से हिफाजत किया करती थी। आज तकवा खत्म, आज हमारे अल्लाह का डर खत्म है, अल्लाह का डर खत्म है, जिसकी वजह से आज हम जिसकी वजह से आज हमारे समाज के अंदर नौजवान लड़के और लड़कियां बेकार के काम कर रहे हैं। आज असल में मामला क्या हुआ कि मैं जिस गाड़ी से आ रहा था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी आज, तो एसी से चलवा दिया। असल में मौसम जो तब्दील जैसे जैसे हो रही है वैसे वैसे थोड़े से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो मैंने जो मंत्र आपके सामने पढ़ा था वही मंत्र फिर मैं पढ़ देता हूँ। ततस्तु संबलगरा में सौत से जाति विवज्जिता मंगलाचारा बहुल पापिता विवज्जिता, मंगलाचारा बहुल पापिता विवज्जिता, यानी वो ऐसा नबी होगा जो लोगों को अच्छाइयों की तरफ दावत देने वाला होगा, बहुल पापिता विवज्जिता, और बुराइयों को खत्म करने वाला होगा। नबी अकरम ने एक एक करके बुराइयां खत्म कर डाली। लड़कियों को जमीन के अंदर जिंदा दरकोर किया जाता था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये जुमला फरमाया था, लोगों जिनकी 2 लड़कियां हो, जिनकी 3 लड़कियां हो, अगर उसकी परवरिश सही तौर पर किया जाए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो आदमी जन्नत के अंदर जाएगा, वही लड़कियां उसको जहन्नम से बचा लेंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को वसीयत, लोगों को फरमाया था कि जो आदमी अपने बच्चों की सही परवरिश करे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो जन्नत के अंदर जाएगा।
मेरे प्यारे साथियों, उस जमाने के अंदर ततस्तु शंबल घरामी सौते शिव जब जाति विवज्जिता मंगलाचार बहुल पापिता विवज्जिता। लड़कियों को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। लेकिन ये हदीस जब लोगों ने ये हदीस सुनी तो एक उठा और कहने लगा कि अल्लाह के नबी, अगर किसी की एक बेटी हो और अगर उसकी परवरिश सही तौर पर कर दिया जाए, अच्छे घराने में उसकी शादी कर दिया जाए, तो क्या अल्लाह के नबी वो भी जन्नत के अंदर जाएगा? आपने फरमाया हाँ, वो भी जन्नत के अंदर जाएगा। गौर करो पूर्णिया के मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने लड़कियों की परवरिश और लड़कियों की देख रेख और लड़कियों के साथ हुस्न सलूक करने की वजह से जन्नत की बशारत दे रहे हैं, जन्नत की खुशखबरी और शुभ समाचार सुना रहे हैं। आज उन्हीं लड़कियों के साथ जुल्म हो रहा है, आज दो दो नजरें किया जा रहा है। आज मामला ये है, लड़की पैदा हो तो अकीका ही नहीं किया जाता, लड़का पैदा हो तो धूमधाम से अकीका किया जा रहा है। ओ मुसलमानों, लड़की रहमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों को रहमत करार दिया है। और अगर आपकी जिंदगी में लड़की चली आए, आपको दुनिया में दौलत सुकून नहीं दे सकती है, आपको दौलत चैन नहीं दे सकती है, आपको बिल्डिंगें खुश कर नहीं कर सकती है, आपको पैसे खुश नहीं कर सकते हैं, आपको शराब खुशियां नहीं दे सकती है, आपको ज़िना खुशियां नहीं दे सकती है। कुरान कहता है व मिन आयाति खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा। अगर औरत बीवी की शक्ल में तेरे जिंदगी में आ जाए तो अल्लाह ताला फरमाता कि वो औरत तुम्हें चैन और सुकून देगी। कितनी बड़ी रहमत है, कितनी बड़ी रहमत है। औरतें, कितनी बड़ी रहमत है दुनिया के अंदर। अगर तुम्हें सुकून हासिल करना है तो निकाह करो, तुम्हें सुकून अगर दे सकती है तो औरतें दे सकती है, और निकाह के बाद तुम्हें सुकून मिल सकता है, निकाह से पहले नहीं। जिना की हालत में जिना से तुम्हें सुकून नहीं मिल सकता है, जिना करने के बाद आदमी सुकून, बीवी किसी और लड़की के साथ कोई मामला करे सुकून नहीं मिलता है, बेचैनी हो जाती है, पता नहीं कैसे क्या होगा। ये लड़की किसी को बोल देगी, बच्चा ठहर जाएगा, हमल ठहर जाएगा, समाज के अंदर लोग जान जाएंगे, बेचैनी उसको रहती है। लेकिन अगर उसकी बीवी हो और अपनी बीवी के साथ अगर वो मिलता है, मुलाकात करता है, हम बिस्तरी करता है, अल्लाह ताला फरमाता लितस्कुनू इलैहा, उसे सुकून देती है। और लोगों, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा कर। अगर तुझे जन्नत के अंदर जाना है और गुनाहों से बचना है तो पहला एंटीवायरस ये है कि तुम अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा करो, अल्लाह का डर पैदा कर, पहला। दूसरा एंटीवायरस नमाज की पाबंदी करो। दूसरा एंटीवायरस नमाज की पाबंदी करो। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं वो तो हम नहीं कह सकते हैं, हमने देखा ही नहीं है, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर जो मैंने जायजा लिया है और अक्सर जगहों पे जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ है, अक्सर जगहों पे ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, ये 5 वक्त में अगर मस्जिदों में लोग हुआ करते तो 5, 10, 15, 20, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? नमाज से दूरी क्यों है? इन्नस्सलाता अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, हदीस के अल्फाज है कि नमाज ये जन्नत की कुंजी है। हदीस के अल्फाज है कि नमाज, जिसके पास नमाज है उसके पास उसका दीन बाकी है। हदीस के अल्फाज है नमाज ही मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। कुरान तो इतना कहता है, जो नमाज पढ़ता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कुरान तो ये कहता है जो नमाज पढ़ता है, खुशू के साथ जो नमाज अदा करता है, वो बुराइयों से जरूर रुकेगा, उसको अल्लाह ताला बुराइयों से पाक कर देगा, वो गुनाहों से अपने आप को बचा लेगा। नमाज पढ़ते हैं, जुमे के दिन भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ससुराल जा रहे हैं, खुतबा खत्म होने वाला तब लास्ट में पहुंचते हैं। ये हाल है हम मुसलमानों का, ये हाल।
मुसलमानों, नबी अकरम के वो जुमले कभी कभी अपने इन दिमागों के अंदर डाला करो। नबी अकरम की आखिरी वक्त है, मरने के करीब में, मौत आ रही है, अल्लाह से मुलाकात करने वाले, रूह निकलने वाली है, बॉडी से, जिस्म से रूह निकलने वाली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौके पे लोगों से जो वसीयत कर रहे हैं, आपने जो वसीयत फरमाई वो वसीयत के फरमाई, आई लोगो अस्सला अस्सला अस्सला, आई लोगो नमाज 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 का ख्याल करना, नमाज कभी भी जान बूझ करके मत छोड़ना। आज कहते हैं रग रग में है नबी नबी, लेकिन नबी की बात मानते हैं हफ्ते में कभी कभी, जुम्मा के दिन पढ़ लिया नमाज। आज कहते हैं रग रग में नबी नबी, मोहम्मद रसूलुल्लाह का आखिरी जुमला बुखारी उठाओ, मुस्लिम उठाओ, तिरमिज़ी उठाओ, उन हदीसों के अंदर अल्लाह के नबी के आखिरी अल्फाज लिखे हुए हैं। नबी अकरम इंतकाल कर रहे हैं और ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों अस्सला 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 व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों नमाज 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 का ख्याल करना, और जो तुम्हारे अंडर में काम करने वाले होंगे उसके साथ तुम अच्छे सुलूक से पेश आना। तुम्हारे जो वर्कर होंगे, नौकर होंगे, गुलाम होंगे, उनके साथ अच्छा सुलूक करना। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी के जुमला, आखिरी के जुमले हैं, गौर करो। आई मुसलमानों, कहते हो तो रग रग में है नबी नबी, नबी की बात मानते हो कभी कभी। नबी को सबसे ज्यादा जो पसंद थी वो नमाज थी। नबी अकरम ने कभी फरमाया था, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। यानी अगर मैं टेंशन में होता हूं तो नमाज पढ़ लेता हूं। आज का नौजवान कहता, मौलवी साहब जब टेंशन में होता हूं तो एक आंख मार लेता हूं, पी लिया, मस्त हो गया, टेंशन दूर। नबी अकरम कह रहे हैं, जब मैं टेंशन में होता हूं तो मैं नमाज पढ़ लेता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, सही खुद हदीस कुदसी बुखारी के अल्फाज है, नबी अकरम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, जो आदमी नमाज पढ़ता है, गौर से सुनिएगा पूर्णिया के लोगों, जो आदमी नमाज की पाबंदी करता है, फर्ज नमाज पढ़ता है, ज़ोहर असर मगरिब इशा, यानी अल्लाह ने जो फर्ज नमाज अदा की है, लोगों के ऊपर फर्ज किया है, वो नमाज को ये पढ़ता है। उसके बाद सुन्नत के सुन्नत पढ़ता है, नफिल पढ़ता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है। नबी अकरम फरमाते हैं, हत्ता उहिब्बहू, अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करने लगता है। गुनाहों से कैसे बचे, मैं बता रहा हूँ, एंटीवायरस दवाई ले रहा हूँ, खाना ना खाना ये आपका काम है। डॉक्टर दवाई दे देता, आदमी खाएगा तो ठीक होगा, नहीं खाएगा तो मत खाओ। वैसे मौलवी साहब भी एक डॉक्टर है, चंद दवाइयाँ दे करके आज जाऊंगा, जब नहीं ठीक ठाक होंगे तो ऑपरेशन आकर के करूंगा। नबी अकरम फरमा रहे, जब आदमी फर्ज नमाज के अलावा सुन्नतें पढ़ता, नफिल पढ़ता, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करने लगता है। और जब अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है तो फिर अल्लाह उस बंदे के पैर बन जाता है, उस बंदे के हाथ बन जाता है, उस बंदे के कान बन जाता है, उस बंदे का दिल बन जाता है, उस बंदे की आंखें बन जाता है। क्या मतलब? मतलब यह है कि वो बंदा चलता है, उस चलने वाले की पैरों की हिफाजत अल्लाह करता है। वो बंदा सुनता है कानों से, उन कानों की सुनने की हिफाजत अल्लाह करता है। हाथों की हिफाजत अल्लाह करता है। इंसान तो देखता है लेकिन उन आंखों की हिफाजत अल्लाह ताला करता है। खुद चेक कर लो, हमारी निगाहों की हिफाजत हो रही है कि नहीं, पैरों की हिफाजत हो रही है कि नहीं, हाथों की हिफाजत हो रही है कि नहीं, दिल की हिफाजत हो रही है कि नहीं। कुछ कहने की और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों, अगर आप नमाज में पक्के हो, आप तहज्जुद गुजार हो, तो आप गुनाहों से भी बचोगे। लेकिन आप सोचोगे ऐसे ही बच जाएंगे, तो इतना आसान नहीं है मेरे मुसलमान भाइयों। गुनाहों से बचने के लिए दूसरी दवाई, दूसरा एंटीवायरस ये है कि आप नमाज की पाबंदी करें, नमाज की। और ये नमाज
मदरसा में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए भी है, ये नमाज मौलवियों के लिए भी है, ये नमाज उस्ताद के लिए भी है, ये नमाज मक्का मदीना वालों के लिए भी है, ये नमाज हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान भाइयों के लिए भी है। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कॉलेजों में पढ़ता हो, स्कूलों में पढ़ता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये नमाज सबके लिए है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान की आयत उतरी है उसके अंदर मौजूद है अकीमुस्सलाह, ऐ लोगों नमाज पढ़। अल्लाह के नबी से हुक्म दिया जा रहा है अकीमुस्सलाह, ऐ नबी नमाज पढ़। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, क्योंकि नमाज इंसान को बेहयाई और बुराइयों से रोक देती है। नमाज की पाबंदी करो, अगर गुनाहों से बचना है तो नमाज की पाबंदी करो। अब इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना बोलने के बाद भी आदमी जुमे जुमे की नमाज पढ़ता है, जुमे जुमे की नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह की दी हुई नेमत को खा रहा है, हाँ दी हुई जमीन के ऊपर चल रहा है, उसकी दी हुई हवाओं को सांस ले रहा है, अंदर बाहर कर रहा है, लेकिन उस रज़्ज़ाक़ को ही भूला बैठा है जो रिज़्क़ का मालिक है। इबादत ही नहीं, नाम तो रख लिया अच्छा सा, लेकिन मेरे भाइयों चेहरे से शक्ल से लगता ही नहीं कि मुसलमान है। तीसरी दवाई, बहुत ज्यादा देर तक नहीं बोलूंगा, नहीं, तीसरी दवाई, अब फजर तक बोलिएगा तो फजर तक थोड़ी हो पाएगा, एक तो परेशानी थोड़ी सी है। यूट्यूब में बेशुमार तकरीरें मौजूद है, उसको भी कभी सुन लीजिए। तीसरी दवाई, अगर तीसरी दवाई ये है कि आप अपने जहन के अंदर ये डाल लो, जहन के अंदर, जैसे ये कैमरा है, कैमरा अगर उधर भी लगा दिया जाए, लड़कियों में भी लगा दिया जाए, बाजारों में भी लगा दिया जाए, तो बताइए कोई आदमी किसी लड़की के पीछे, कोई लड़का लड़की के पीछे या लड़की लड़का के पीछे लगेगा? अरे नहीं भाई, नहीं भाई, कैमरे में कैद हो जाएंगे, सब देख लेगा, बदनाम हो जाएंगे। नहीं करेगा गलत, बचेगा, अपने आप को बचाएगा, गलत काम से रुकेगा अपने आप को, और अपने बच्चों को भी रोकेगा, बेटा मत जाना उधर, कुछ गलत कर दोगे तो मैं भी बदनाम हो जाऊंगा, इस वजह से उधर जाना मत, उधर जाने की कोशिश मत करना। एंड ये कैमरा जो है, ये कैमरा सीसीटीवी कैमरा हो या ऐसी भी कैमरा हो, मैं जो कुछ बोल रहा हूं ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, कल आप सुन सकते हो, बहुत से चैनल वाले आए हुए हैं, राजधानी चैनल, इस्लामी कॉन्फ्रेंस चैनल और भी चैनल वाले आए हुए हैं, ये सारी तकरीरें कल परसों 2-4 दिन में आपको मिल जाएंगी। मेरे भाइयों, तो सब रिकॉर्ड हो रहा है। अगर यही सीसीटीवी कैमरा लड़कियों में लगा दिया जाए तो जो लड़कियां गप्पे मार रही है ना, वो अभी चुप्पे से एकदम फरिश्ता बनकर बैठी रहती है। नहीं 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 नहीं, सब रिकॉर्ड हो जाएगा। तकरीर सुनने आए कि गप्पे मारने आए हुए हैं। एंटीवायरस ये रिकॉर्डर नहीं है। बड़े बड़े मॉल के अंदर देखिए, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, गोवा।